प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पाठ हमारा मित्रता, जिसमें हमने आपको पहली और दूसरी वीडियो में मित्रता पाठ की व्याख्या समझाई थी। आज हम आपको उसके प्रश्नोत्तर बता रहे हैं। गद्यांश पे आधारित जो प्रश्नोत्तर आते हैं वो बता रहे हैं बच्चों, जिसको हम टिक लगाएं कि हाँ, इस पाठ को आप, इस पैराग्राफ को आपको कॉपी पे लिखना है, उसे आप कॉपी पे लिखेंगे। बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला पैराग्राफ, पुस्तक को ज़रूर साथ रखिएगा, क्योंकि जब तक आप किताब को नहीं रखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए किताब को ज़रूर साथ में रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं हम पहला पैराग्राफ। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ठीक है, इस पैराग्राफ की व्याख्या आप समझ चुके हैं। इसके प्रश्नोत्तर को देखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को सबसे बाद में चाहें तो आप लिख सकते हैं। और जो रेखांकित जितना भी अंश है, ये जैसे यहाँ से लेकर है कि हम लोग कच्ची मिट्टी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मान लेनी पड़ती है, तो हम इसका संकेत डालकर तब लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ओके, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया है? तो बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग इसकी वाक्य से इसमें जो संकेत किया है वो किशोर अवस्था के बच्चों की ओर संकेत किया है। ठीक है, किसकी ओर? किशोर अवस्था के बच्चों की ओर संकेत किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो व्यक्ति समाज में किशोर अवस्था की, ठीक है, किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। आगे देखेंगे। दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना क्यों बुरा होता है? तो बच्चों, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना क्यों बुरा है? इसलिए बुरा है क्योंकि जो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होगा उसकी बात को हमें बिना कुछ विरोध किए चुपचाप मान लेनी पड़ती है। ठीक है, और अपनी कोई भी बात हम उससे नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमारा जो विवेक है वो कुंठित हो जाता है। हम उससे कोई भी कुछ प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं और हमारा व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। हम दब्बू बन के रह जाते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका साथ करना हमारे लिए बुरा होता है। हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? हमें ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो इच्छा शक्ति वाले हों। कैसे लोगों का? जो इच्छा शक्ति वाले हों, जो हमारी सहायता कर सकें, जो हमारी भी बात को स्वीकार और अस्वीकार कर सकें, जो हमारे निर्णय को भी महत्व दे सकें कि उचित है या अनुचित है। ऐसे लोगों से साथ करना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे आप अपनी कॉपी पे जरूर करेंगे। दूसरा पैराग्राफ, इसके उत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पर लिखेंगे। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्वास पात्र की मित्र की तुलना किस से की गई है? किससे की गई है बच्चों? एक तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने से की गई है, दूसरा औषधि से की गई है। कैसा है विश्वास पात्र मित्र? हमारे लिए खजाने के समान होता है और औषधि के समान होता है। ठीक है। सच्ची मित्रता कैसी होती है? सच्ची मित्रता कैसी होती है? जो उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है जिसमें, और अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, वो सच्ची मित्रता है। ठीक है। हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए? तो हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए? उन लोगों को मित्र बनाना चाहिए जो हमारे उत्तम संकल्पों में है, जो हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, और हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन आंसर आपको जरूर लिखना है अपनी कॉपी पे। अगला क्वेश्चन है, सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो सच्चा मित्र हमारी सहायता किस प्रकार कर सकता है? हमारे जीवन निर्वहन करने में हमारी सहायता कर सकता है। हमारा जीवन निर्वाह करने में, हमारी जो हम अच्छे से अच्छा जीवन अपना निर्वाह कर सकें, उसमें हमारी सहायता कर सकता है। इस वाले पैराग्राफ के क्वेश्चंस को आप जरूर लिखेंगे। अगला देखिएगा, छात्रावास में मित्रता, तीसरा पैराग्राफ। इसके क्वेश्चन आंसर आप सुनिएगा, इसको कॉपी पे नहीं लिखेंगे, जो हम टिक करेंगे वही वाला आप कॉपी पे लिखेंगे। गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम, गद्यांश के पाठ है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं, जिसे आप लिख लेंगे। पीछे के स्नेह बंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। पीछे के स्नेह बंधन का आशय क्या है बच्चों? कि छात्रावास की, विद्यालय में अर्थात स्कूल में या हॉस्टल में आप कह सकते हैं, छात्रावास की जो मैत्री के बाद की युवावस्था और वृद्धावस्था की मैत्री में जो स्थापित होने वाले स्नेह बंधन है, उससे है। ठीक है। अगला, बाल मैत्री की विशेषताएं बताइए। बाल मैत्री में क्या होता है बच्चों? कि बहुत उमंग होती है, बहुत आनंद होता है, और हृदय को वेदने वाली, जैसे किसी ने अगर कोई बात हमसे कह दी, वो तुरंत हमारे हृदय को लग जाती है। थोड़ी ईर्ष्या भी होती है, मधुरता भी होती है, प्रेम की भावना भी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ मित्र के प्रति जो हमारा विश्वास है, भविष्य की कल्पनाएं हैं, वो भी होती हैं। यही विशेषताएं हैं। बातें लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी बात से हमें दुख पहुंचना, कोई ऐसी बात कर देता है जिससे हमें दुख पहुंचता है। छात्रावास और बाद की युवावस्था अथवा वृद्धावस्था की मित्रता में अंतर क्या है? बच्चों, यही सारा अंतर है कि छात्रावास में जो मित्रता है, उसमें क्या होता है ना, हृदय में बहुत उमंग, आनंद होता है, मधुरता होती है, रिश्तों में विश्वास होता है। और युवावस्था, वृद्धावस्था में ये अंतर है कि ये उमंग, आनंद ये नहीं मिलता है। हालांकि संबंध स्थायी रहते हैं, खिन्नता भी होती है, थोड़ी ईर्ष्या, कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना भी होती है, लेकिन विश्वास पूरा उन पर फिर नहीं होता है। बचपन में तो हम कर लेते हैं पूर्ण विश्वास, पर बड़े होने पे नहीं। कल्पनाएं थोड़ी बहुत ही लुभावनी हो जाती हैं। तो यही सब अंतर होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, बाल्यावस्था में जो बाल मैत्री है, उसमें हम अपने मित्र को जब रूठ जाता है तो मना भी लेते हैं, लेकिन युवावस्था, वृद्धावस्था में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही सारा अंतर है। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। चौथा पैराग्राफ, सहपाठी की मित्रता। ठीक है, रखिएगा किताब को सही। सहपाठी की मित्रता। गद्यांश पाठ के लेखक, गद्यांश के पाठ हैं आचार्य, वो राम मित्रता पाठ है, और लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से किस प्रकार भिन्न होती है? ठीक है, क्या है? युवा पुरुष की मित्रता किस प्रकार से भिन्न होती है? तो देखिए बच्चों, युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के मित्रता से दृढ़ और शांत और गंभीर होती है। स्कूल में जब बचपन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब युवावस्था में मित्रता होती है, वो थोड़ा शांत भी होती है, दृढ़ता भी होती है उसमें, और गंभीरता होती है। ठीक है। लोग किस प्रकार का मित्र चाहते हैं? तो लोग क्या सोचते हैं बच्चों? कि हमारे अपने अनुसार, हमारे अपने अनुकूल, हमारी तरह, जैसा हम चाहें, अपनी कल्पना के अनुरूप हमारा आदर्श मित्र बने। ठीक, ऐसा मित्र चाहते हैं। जीवन की झंझटों में किस प्रकार से हमारा काम नहीं चलता है? कैसे नहीं चलता है? कल्पना से, सिर्फ कल्पित आदर्श से, कल्पना से हमारे जीवन की झंझटों में काम नहीं चलता है, वास्तविकता देखनी पड़ती है। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण। ये पैराग्राफ देखिएगा क्वेश्चन कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं। किन किन लोगों में भिन्न भिन्न प्रकृति के होने पर भी बराबर प्रीति और मित्रता बड़ी रही है।
बच्चों इसमें ऐतिहासिक और उसमें दोनों ही उससे लिया गया है राजनीतिक दृष्टि से, कि जिस प्रकार से देखिए राम और लक्ष्मण थे, तो राम शांत स्वभाव के थे लेकिन लक्ष्मण उग्र, लेकिन फिर भी दोनों में क्या था, अगाध प्रेम था, बहुत बड़ी मित्रता थी। ऐसे ही दुर्योधन लोभी लालची था, लेकिन कर्ण बड़ा उदार हृदय दानी प्रकृति के थे, लेकिन दोनों में परम मित्रता रही और आखिर तक कर्ण ने अपनी मित्रता का साथ निभाया। ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपने और देखा होगा कि चंद्रगुप्त बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन फिर भी वो चाणक्य से परामर्श लेता था। ठीक है। तो मित्रता ऐसे लोगों में भी संभव है जो विपरीत स्वभाव के होते हैं। फिर देखिए, व्यक्ति अपने से भिन्न गुण वाले व्यक्ति का साथ क्यों ढूंढता है? क्यों ढूंढता है? इसलिए ढूंढता है कि जो गुण मुझ में नहीं है वो गुण मैं दूसरे में चाहता हूँ, जिससे जो गुण मुझ में नहीं है वो गुण मेरे अंदर भी आ जाए। मतलब ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे मैं पाकर के पूर्ण हो जाऊं, इसलिए वो चाहता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर और बीरबल में क्या भिन्नता थी? अकबर और बीरबल में भिन्नता, अकबर जो थे वो गंभीर थे, धीर थे, चिंतनशील थे, नीति विशारद थे, लेकिन बीरबल जो थे वो प्रसन्नचित्त थे, चंचल स्वभाव के थे, वाक्पटुत्व उनमें था, मतलब बातों की चतुराई थी उनमें, और दोनों में भिन्नता थी, लेकिन फिर भी क्या थी, घनिष्ठता का आधार थी ये भिन्नता। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त चाणक्य का मुंह क्यों ताकता था? क्योंकि चंद्रगुप्त एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उच्च आकांक्षा वाला व्यक्ति था, और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने आप को असमर्थ पाता था, इसलिए वो सदैव चाणक्य की सहायता लेता था, क्योंकि राजनीतिक नीति में चाणक्य से ज़्यादा कोई योग्य था नहीं। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, छठा पैराग्राफ, इसको भी आप कॉपी पे अवश्य करेंगे। मित्र का कर्तव्य। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताया जा चुका है। पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या आप जानते हैं। मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो मित्र का कर्तव्य है कि मित्र का साहस और उत्साह वर्धन करे और उच्च महान कार्यों में उसकी सहायता करे, अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर उसके कार्यों को पूरा करे। ठीक है, यही कर्तव्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मित्र के कर्तव्य का निर्वाह कौन सा व्यक्ति कर सकता है? तो मित्र के कर्तव्य का निर्वाह कौन सा व्यक्ति कर सकता है? जो दृढ़ संकल्प वाला होगा, जो सत्य संकल्प वाला होगा, वही व्यक्ति मित्र का कर्तव्य निर्वाह कर सकता है। अगला देखिए प्रश्न, हमें मित्र के अनुरूप किसका पल्ला किस प्रकार पकड़ना चाहिए? तो हमें जो बहुत अधिक आत्मबल वाले व्यक्ति हैं उनका हमें पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जैसे कि सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा। मित्र कैसा और क्यों होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए बच्चों? एक तो शुद्ध हृदय का हो, प्रतिष्ठित हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो। क्यों? ऐसा मित्र हो जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें और जिससे हमें कभी धोखा ना मिले। ओके, इसे कॉपी पे जरूर लिखेंगे। अगला पैराग्राफ, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप अपनी कॉपी पे अवश्य लिखेंगे। ठीक है। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, इसको आप जरूर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है मित्रता, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संदर्भ भी इसी प्रकार लिखते हैं जैसा आपको बताया जा चुका है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बच्चों, आज आलोचना का सम्राट बोला जाता है रामचंद्र शुक्ल को। ओके, तो देखिए, उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? क्या संदेश दिया गया है? कि कुसंग, गलत संगति को त्यागने और अच्छी सत्संगति को करने का संदेश दिया गया है। कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार से जब व्यक्ति को बुखार आता है भयानक, तो शारीरिक शक्ति का नाश हो जाता है,
उसी प्रकार कुसंग का ज्वर हमारी नीति का, सद्वृत्ति का, बुद्धि का नाश कर देती है, हमारी आत्मा को दुर्बल बना देती है। ठीक है, इसलिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक कहा गया है। अच्छी संगति का लाभ क्या है? अच्छी संगति का लाभ क्या है बच्चों? अच्छी संगति का लाभ है कि अच्छी संगति का जो व्यक्ति है वो हमें सहारा देने वाली भुजा के समान होती है ना। ठीक है, अवनति के गड्ढे में गिरने से बचाकर उन्नति की ओर अग्रसर करती है, इसलिए अच्छी संगति के साथ करना चाहिए। बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है? बुरी संगति निरंतर व्यक्ति को अवनति के पतन की ओर अर्थात अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करती है। ठीक है, ये जरूर लिखेंगे पैराग्राफ। अगला देखेंगे आप 8वां पैराग्राफ, इसके क्वेश्चन ध्यान देंगे आप। पाठ और गद्यांश का नाम आपको मालूम है कि पाठ का नाम मित्रता है, गद्यांश का नाम लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या आप जानते हैं बच्चों, पढ़ चुके हैं। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। यहाँ इसे शब्द द्वारा किस प्रसंग की ओर संकेत किया गया है? तो ये संकेत किया गया है इसे शब्द इंग्लैंड के जो एक विद्वान थे, उनके जीवन से संबंधित एक प्रसंग लिया गया है कि युवावस्था में उसे राज दरबारियों में जगह नहीं मिली तो वह जिंदगी भर अपने भाग की सराहना करता रहा। बिल्कुल वो पश्चाताप उसे नहीं हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे लोगों की संगति आवश्यक है। ठीक है, बुराई की प्रकृति कैसी होती है? बुराई की प्रकृति अटल भाव की होती है। अटल भाव जानते हैं ना कि एक बार जब बुराई प्रवेश कर जाती है वो जल्दी बाहर नहीं निकलती है। तो कहा है बुराई की प्रवृत्ति अटल भाव की तरह होती है और बुरी बातें हमारे भीतर बहुत दिनों तक टिकती हैं। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति पर बुरी बात का प्रभाव जल्दी होता है। इस उदाहरण को स्पष्ट करना है। तो आपको हम व्याख्या समझा चुके हैं बच्चों कि सावधान, इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कि सावधान रहो। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि सावधान रहो कि पहले तुम हर बात को बहुत सामान्य समझोगे, फिर ऐसा होगा कि वो तुम्हारे चरित्र पे प्रभाव डालती जाएगी और ऐसा बकने वाले सुधर जाएंगे अगर आप सोचेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन पे ऐसा कोई भी प्रभाव होने वाला नहीं है। खुद ही आपका पैर उस कीचड़ में, उस बुराई में धंसता जाएगा। फिर आपको उनके प्रति कोई भी घृणा या कोई भी बुराई आपको नहीं लगेगी, तो आप फिर उसी बुराई के अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर आप चिढ़ेंगे भी नहीं और आपकी जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो जाएगी। और भले बुरे की आपको पहचान नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसलिए बस एक ही बात कहेंगे बच्चों, किताबों में जो दिया गया है मात्र पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, उसकी अच्छाइयों को हमें आत्मसात भी करना चाहिए। इसलिए सदैव अच्छी संगति करिए, बुरी संगति से दूर रहिए। आपको अगले पाठ की वीडियो आगे मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।